नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री अनवील्ड पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी भयावह रात की कहानी में जो 40 साल बाद भी भारत के दिल को दहला देती है। ये है भोपाल गैस त्रासदी। 2 दिसंबर की वो रात जब एक कारखाने से रिसी जहरीली गैस ने हजारों जिंदगियां छीन लीं, लाखों लोगों को बीमार किया और कॉरपोरेट लापरवाही की काली सच्चाई सामने लाई। क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा थी? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस त्रासदी की हर डिटेल, हर किस्सा और न्याय की लड़ाई को खोल कर रखेंगे। और ये सब फैक्ट्स पर आधारित है ताकि आप सच्चाई जान सकें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से, जब अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) ने भारत में अपना प्लांट लगाने का फैसला किया। यूसीसी की भारतीय शाखा यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ने 1969 में भोपाल में एक पेस्टिसाइड प्लांट बनाया। ये प्लांट मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की खतरनाक गैस से कीटनाशक बनाता था। मिथाइल आइसोसाइनेट इतनी जहरीली होती है कि थोड़ी सी मात्रा भी फेफड़ों को जला सकती है, आंखों को अंधा कर सकती है और मौत का कारण बन सकती है। प्लांट भोपाल के बीच में था, जहां लाखों लोग रहते थे, गरीब बस्तियां, स्कूल और अस्पताल। शुरू में प्लांट ने रोजगार दिए, लेकिन सेफ्टी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यूसीसी ने लागत बचाने के लिए सेफ्टी सिस्टम कमजोर रखे। रेफ्रिजरेशन यूनिट बंद, वॉल्व खराब और वार्निंग सिस्टम नाकाम। 1984 तक प्लांट घाटे में था और रखरखाव और भी खराब हो गया। अब आती है वो काली रात, 2 दिसंबर 1984। रात के 11 बजे के आसपास प्लांट के टैंक नंबर 610 में पानी का गलती से मिश्रण हो गया, जिससे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव शुरू हो गया। लगभग 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव शुरू हो गया। आइसोसाइनेट गैस हवा में फैल गई। गैस इतनी घनी थी कि वो भोपाल के ऊपर बादल की तरह छा गई। लोग सो रहे थे जब अचानक उनकी आंखों में जलन, सांस में दम घुटने लगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सब भागने लगे, लेकिन गैस हर जगह थी। एक किस्सा सुनिए। एक महिला अपनी नवजात बच्ची को लेकर भागी, लेकिन गैस से बच्ची की मौत हो गई। एक ट्रेन ड्राइवर ने गैस देखी और ट्रेन तेज चलाई, लेकिन कई यात्री बेहोश हो गए। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि ये गैस क्या है। यूसीसी ने पहले से कोई वार्निंग नहीं दी। उस रात 2259 लोग तत्काल मारे गए, आधिकारिक आंकड़ा। लेकिन अगले हफ्तों में 8000 से ज्यादा मौतें हुईं। कुल मिलाकर 15,000 से 22,000 मौतें हुईं और 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। फेफड़ों की बीमारियां, आंखों की रोशनी खोना, कैंसर और जन्मदोष आज तक जारी हैं। त्रासदी की सुबह और भी दर्दनाक थी। सड़कें लाशों से भरी थीं, जानवर मर चुके थे और पेड़ों के पत्ते काले हो गए थे। भोपाल एक भूतिया शहर लग रहा था। लोग अभी भी खांसते हुए अंधे होकर भाग रहे थे। यूसीसी के सीईओ वॉरेन एंडरसन भोपाल आए, लेकिन 4 दिसंबर को गिरफ्तार होने के बाद उन्हें बेल मिल गई और वो अमेरिका भाग गए, फिर कभी नहीं लौटे। भारत सरकार ने शुरू में आपदा को संभाला, लेकिन लापरवाही थी, सही जानकारी नहीं दी गई और राहत कार्य धीमे थे। अब बात करते हैं कॉरपोरेट लापरवाही की। यूसीसी ने प्लांट को सस्ता रखने के लिए सेफ्टी पर कटौती की। मिथाइल आइसोसाइनेट टैंक के लिए रेफ्रिजरेशन बंद, गैस स्क्रबर काम नहीं कर रहा और वार्निंग सायरन नाकाम। जांच रिपोर्ट्स, जैसे भारत सरकार की और एमनेस्टी इंटरनेशनल की, कहती हैं कि यूसीसी जानती थी कि मिथाइल आइसोसाइनेट कितनी खतरनाक है, लेकिन भारतीय प्लांट में अमेरिकी स्टैंडर्ड नहीं अपनाए। 1982 में भी एक छोटा रिसाव हुआ था, लेकिन सुधार नहीं किया गया। ये लापरवाही नहीं, अपराध था। त्रासदी के बाद न्याय की लड़ाई शुरू हुई, जो आज भी जारी है। 1985 में भारत सरकार ने यूसीसी के खिलाफ केस दायर किया। 1989 में यूसीसी ने $470 मिलियन करीब दायर किया। 3000 करोड़ रुपए का समझौता किया, लेकिन ये राशि बहुत कम थी, प्रति मौत 2 लाख रुपए से भी कम। सर्वाइवर्स जैसे रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ला ने भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन बनाया और 2004 में उन्हें गोल्डमैन एनवायरनमेंटल पुरस्कार मिला। 2010 में भारतीय कोर्ट ने यूसीआईएल के 7 अधिकारियों को 2 साल की सजा दी।
लेकिन यूसीसी के सीईओ वॉरेन एंडरसन को कभी सजा नहीं मिली। वो 2014 में अमेरिका में मर गए। आज भी भोपाल में गैस का असर है, दूषित पानी, कैंसर और जन्मदोष। प्लांट का कचरा अभी भी वहां है और सफाई पूरी नहीं हुई। 2024 तक सर्वाइवर्स न्याय की मांग कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि 22,000 से ज्यादा मौतें हुई और 5 लाख लोग प्रभावित हैं। ये लड़ाई कॉरपोरेट जवाबदेही की है। दोस्तों, भोपाल त्रासदी हमें सिखाती है कि विकास के नाम पर लापरवाही कितनी खतरनाक है। आज जब हम इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करते हैं तो सेफ्टी और पर्यावरण को भूलना नहीं चाहिए। ये घटना दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा थी और इससे ग्लोबल सेफ्टी लॉज बने। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने सबक सीखा? आज भोपाल के सर्वाइवर्स अभी भी न्याय की इंतजार में हैं। तो दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी की ये सच्ची कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि कॉरपोरेट कंपनियों को और सख्त सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको भारत की ऐसी सच्ची और भावुक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक तुरंत पहुंचे। और याद रखें, न्याय की लड़ाई कभी ना रुके। अगली बार मिलते हैं एक और अनोखी इतिहास की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और न्याय के लिए आवाज उठाते रहें।